धन क्या बनेगा? समधन आस। देखो समास जो है समधन आस से मिलकर बना हुआ है। आज सम का क्या अर्थ होता है? सम का अर्थ होता है आपका क्या? पास। और आस का मतलब क्या होता है? बैठाना। समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब ये है कि जब दो पद जो है, दो शब्दों का जो मेल होता है वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और दो शब्दों में से देखो, दो शब्द होंगे और उन दोनों शब्दों का कोई ना कोई क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा। क्योंकि किसी एक शब्द का अगर अर्थ निकलता है तो उसमें कभी भी समास नहीं होता है। अगर किसी एक शब्द का अगर अर्थ निकल रहा है तो उसमें कभी भी समास आपका नहीं होगा। दोनों का अर्थ क्या होना चाहिए? निकलना चाहिए, तभी आपका समास होगा। जैसे हम कह दे रेल गाड़ी, ठीक है, रेल गाड़ी यहाँ पे लिखा गया है, तो इसका मतलब है क्या? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का मतलब क्या होता है? कि रेल पर चलने वाली गाड़ी। अगर इसका विग्रह करेंगे हम लोग तो इसका मतलब होता है रेल पर चलने वाली गाड़ी, ठीक है। ये इसका क्या होगा? विग्रह होगा। समास का क्या होता है? विग्रह होता है। तो देखो दोनों का अर्थ निकल रहा है, रेल का भी और गाड़ी का भी, तो इसमें दोनों का अर्थ निकलता है। अब एक चीज़ आती है इसमें क्या, कि जो इसका पहला पद होता है पहला, तो इसको हम लोग, ये जो पहला है पद, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व पद बोलते हैं। ये आपका पूर्व पद होता है, ठीक। और जो बाद है, बाद में का है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, उत्तर पद बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि बार बार आएगा पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। पूर्व पद और फिर क्या आएगा आपका? उत्तर पद आएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। पूर्व पद माने जो पहले वाला है, और उत्तर पद का मतलब क्या है? जो बाद वाला है, ठीक है। अब बात करेंगे कि सामान्यतः जो है आपके समास के कितने भेद हैं। तो अगर हम बात करें कि समास के भेद, समास के भेद, तो समास के भेद जो हैं आपके कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। इसमें भी अलग अलग टाइप का आता है। अगर पद की प्रधानता के आधार पर अगर हम लोग लेकर चलेंगे तो वहाँ पे 4 होते हैं, लेकिन समास के अगर सामान्यता भेद पूछे तो आपके 6 होते हैं। ऐसे प्रधानता के आधार पर आपके भेद नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है ना, कोई SI का दरोगा वगैरह का नहीं है, सिंपल सा है ये, ठीक है ना। तो उसमें आपका बस यही पूछेगा समास के भेद कितने होते हैं, तो आपके बताओगे 6 बताओगे। और 6 में आएंगे आपके नाम। पहला क्या होता है बताओ? पहला जो होता है वो कौन सा है? तो नोट करेंगे यहाँ से। पहला जो है अव्ययी, हाँ लिख लो, अव्ययी भाव समास। फिर दूसरा होता है द्विगु समास, द्विगु समास। तीसरा होता है आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। चौथा वो है आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। पांचवा है आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और छठवा है आपका कौन सा? बहु। देखो ये सबसे ज़्यादा शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, हालांकि लिखवाया नहीं है। बहुव्रीहि समास शब्द शुद्धि का बेहतरीन ये भी है, समझ रहे हो ना। बहुव्रीहि समास ये काफ़ी बार पूछा जाता है। शब्द शुद्धि में बहुव्रीहि कैसे लिखा जाता है, इसको ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पे। तो ये 6 प्रकार के आपके समास होते हैं। इनके भेद जो होते हैं आपके 6 होते हैं। अब प्रश्न यहाँ से बनेगा क्या? पहला प्रश्न ये बन सकता है आपका, जो बताए कि समास के कितने प्रकार होते हैं, तो आप क्या बताओगे? 6 बताओगे, ठीक है। पहला प्रश्न ये बनेगा, पहला प्रश्न तो बन गया। दूसरा प्रश्न ये बनेगा यहाँ से कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, समझ रहे हो। फिर से द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है।
फिर से आपका द्वंद्व समास में कौन प्रधान होता है और बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा। तो देखो इसमें जो है प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो प्रथम पद आपका प्रधान हो जाएगा। तो प्रथम पद प्रधान होता है किस में, अव्ययी भाव समास में। और ये तीनों ले लो आप, ठीक है, दीर्घ समास, तत्पुरुष समास और फिर से क्या है आपका कर्मधारय समास। इसमें जो होता है आपका कौन सा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान, हाँ उत्तर पद प्रधान या दूसरा पद प्रधान हो जाएगा। ध्यान रखना, इस दूसरे की जगह पे क्या दे सकता है आपका, हाँ उत्तर पद भी दे सकता है। तो दूसरा पद प्रधान होता है किसमें, दीर्घ समास, तत्पुरुष समास और फिर कर्मधारय समास। और द्वंद्व समास, द्वंद्व माने दोनों, तो इसमें जो होगा दोनों पद क्या होते हैं, हाँ दोनों पद या सभी भी दे सकता है। दोनों पद माने क्या हो जाएगा, सभी, क्या दोनों पद या सभी क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद या सभी क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास में अगर चलेंगे तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो इतना चीज़ें हैं, आप नोट कर लीजिए, लाइन से सीक्वेंस से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। अव्ययी समास, प्रथम पद प्रधान, दीर्घ समास, तत्पुरुष और कर्मधारय दूसरा पद प्रधान या उत्तर पद प्रधान, हाँ तीनों में। उसके बाद से क्योंकि तीनों एक ही से बने हुए हैं, ये तीनों जो है ना, देखो तत्पुरुष समास से आपका जो है कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास से फिर क्या बन गया, दीर्घ समास। इसलिए जो है ये तीनों जो है आपके इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, या फिर क्या कहेंगे हम लोग, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो गई। पहला हेडिंग देंगे इसमें हम लोग अव्ययी भाव समास, परिभाषा इसका बताएंगे कि डायरेक्ट कि कैसे जो है हम लोग पहचानेंगे। हाँ ठीक है, लिखो, हम ऊपर से मिटा रहे हैं, इधर तो लिखे लिए हो गए। पहला जो है, ये भाई तो सही में, देखो अगला है तो हेडिंग हम लोग देंगे अव्ययी भाव समास। क्या इसकी परिभाषा लिख लोगे, अव्ययी भाव समास। देखो इसमें क्या होगा, वही अभी पढ़े थे कि प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। और उत्तर पद जो होता है वो आपका अव्यय होता है, अव्यय आ रहा ना यहाँ पे। तो प्रथम पद प्रधान होता है और उत्तर पद जो क्या होता है, अव्यय होता है, वही आपका अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं या लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा भी लिख लीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है ना। जिस समास में लिखना, जिस समास में प्रथम पद प्रधान, जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो तथा कोई एक पद अथवा कोई एक पद अथवा सभी पद मतलब समस्त पद, यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग समस्त पद, हाँ समस्त पद अव्यय, समस्त पद अव्यय हो, समस्त पद अव्यय हो और समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करे, और समस्त पद
क्रिया विशेषण जानते हो ना? हाँ, क्रिया विशेषण क्रिया की जो विशेषता क्या करता है, बताता है। तो समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य, समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करता हो, समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करे उसे, कार्य करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। परिभाषा समझ में आई? क्या समझ में आई? क्रिया विशेषण का मतलब क्या है? क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो क्रिया की क्या करता हो, विशेषता बताता हो। यानी कि बस इसमें पहला पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। तो पहला पद प्रधान का मतलब ये होता है कि ये 4 तरीक़ों से होता है। अगर उन 4 तरीक़ों को अगर समझ लिए तो फिर तुम्हारा अव्ययी भाव समास क्या हो गया, ख़त्म हो गया। पहला चीज़ है कि इसमें उपसर्ग अव्ययी भाव समास होता है। उपसर्ग का मतलब कि पहले जो है शब्द आकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, पहले शब्द आकर क्या होता है, जुड़ता है, और जुड़ने से जो समास में परिवर्तन होता है वो आपका अव्ययी भाव समास ही होता है। और ये 4 तरीके से जुड़ता है। 4 तरीके से में जो है, पहला है आपका पूर्व पद उपसर्ग। देखो चारों लिख रहे हैं लाइन से, ठीक है ना। पहला जो है पूर्व पद उपसर्ग, पूर्व पद उपसर्ग। उपसर्ग माने जो शब्द के पहले आकर क्या होता हो, लगता हो। दूसरा चीज़, तो दूसरा है आपका पूर्व पद अव्यय, यानी कि पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो। अव्यय पता है ना, जिसके लिंग वचन और कारक किसी में भी परिवर्तन नहीं होता है, जो अविकारी होता है। ठीक है, तो पूर्व पद अव्यय हो, दूसरा है। तीसरा है आपका, तीसरा जो है वो है उत्तर पद अव्यय, उत्तर पद अव्यय। और चौथा जो है, चौथा है पुनरावृत्ति, यानी कि समस्त पद अव्यय। ठीक है ना, समस्त पद अव्यय। अगला है समस्त पद अव्यय, समस्त पद अव्यय। अभी समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा कैसे ये होगा, ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लिखे। हाँ, पहला पूर्व पद उपसर्ग, दूसरा पूर्व पद अव्यय, तीसरा जो है उत्तर पद अव्यय, और समस्त पद अव्यय। यानी कि ये जितने भी इसके एग्जाम्पल आएंगे ना, वो सभी किस में जाएंगे, आपके अव्ययी भाव समास में जाएंगे। जिसमें जो है, अगर इसमें हम लोग पहले बात करते हैं, जैसे कि आता है पूर्व पद अव्यय का मतलब हो गया यथा। यथा में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। क्या यथा को वचन लिंग या फिर से इसको जो है बहुवचन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। यथा हो गया, उसी तरह से तथा हो गया। क्या तथा को बना दोगे यहाँ पे? नहीं बनेगा। तो यथा है, तथा है, फिर से आपका यावत है, यावत है, और सर है। ठीक है, प्रति आपके उपसर्ग वाले में आएगा, इसमें पढ़ेंगे ना, प्रति, प्रति उपसर्ग में आएगा। ठीक है, हाँ। उत्तर पद अव्यय का मतलब कि जो इसका उत्तर पद क्या हो, अव्यय हो। जैसे कि हम लोग लिखते हैं उत्तर पद, यानी कि बाद वाला जो पद आता है, जैसे अनुसार हो गया। ठीक है, तो अनुसार जो है उत्तर पद, ये अव्यय है। अनुसार में भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। इसका जो है बहुवचन या कोई भी परिवर्तन, लिंग परिवर्तन कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। उसी तरह से अनुसार है, पूर्वक है, पर्यंत है। अनुसार, पूर्वक, पर्यंत। ठीक, पर्यंत हो गया। फिर से आपका जो है इसमें आता है उपरांत, मात्र, उपरांत, उपरांत हो गया, मात्र हो गया, भर हो गया। ठीक है, मात्र भर, कहते हैं ना पेट भर, हाँ, तो वही आता है, भर हो गया। पार और अर्थ शब्द है, पार और अर्थ, पार और अर्थ शब्द है। तो ये आ जाएगा किस में, उत्तर पद अव्यय में आपके आ जाएगा। तो जहाँ पे देखोगे बाद वाले पद में अगर अनुसार आ जाता है, चौथा नंबर क्या लिखते हैं? समस्त पद अव्यय, समस्त पद अव्यय। इसका मतलब है, होता है पदों की पुनरावृत्ति। अगर इसमें बात करेंगे हम लोग, तो पदों की क्या होगी,
पदों की पुनरावृत्ति, या पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? हाँ, पुनरावृत्ति। तो पदों की जो पुनरावृत्ति होती है वो आपके समस्त पद अव्ययी भाव समास में जाते हैं, यानी कि वो अव्ययी भाव समास ही आपका होगा। और इसमें मूल उपसर्ग होगा, पहला पद जो होगा, पहला पद मूल उपसर्ग, पहला पद मूल उपसर्ग होगा। पूर्व पद है यथा, तथा, यावत, सर, ये सब आपके होंगे। इसमें पहला लेते हैं आ, आपका उपसर्ग है। आ क्या है यहाँ पे? उपसर्ग। तो आ से क्या बनता है? जैसे हम लिखते हैं ना, क्या आ जन्म लिखते हैं ना, तो आ जन्म, आ यहाँ पे क्या है आपका? उपसर्ग है। तो आ जन्म में कौन सा समास है आपका? अव्ययी भाव समास है। आ जन्म का मतलब क्या होता है? जन्म से। आ जन्म का मतलब जन्म से, ठीक है। आ जन्म, अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? जन्म से हो जाएगा। उसी तरह से आकंठ, आकंठ, तो आकंठ का मतलब होता है कंठ तक, कंठ, कंठ तक, ये आकंठ हो जाएगा, ठीक। उसके बाद और भी शब्द है इसमें। आजीवन बड़ा पूछा जाता है। आजीवन का मतलब आजीवन करवास हो जाता है ना, आजीवन यानी कि क्या? जीवन भर। आजीवन का मतलब जीवन भर, ठीक। उसी तरह से आमरण, उसी तरह से जो है आपका आमरण, आमरण यानी कि मरण तक। आमरण का क्या हो जाएगा? मरण तक हो जाएगा, ठीक। तो ये बड़ा पूछा जाता है, आजीवन और आजन्म खूब पूछा जाता है कि कौन सा समास है। पद में लिखा रहे हैं ना। हाँ, पूर्व पद जिसमें पहला पद जो है मूल उपसर्ग होता है, उसके बारे में लिखा रहा है। उसी तरह से है आप अपाद मस्तक। अपाद मस्तक का मतलब होता है पाद से मस्तक तक, मस्तक तक। पाद का मतलब क्या होता है? पैर, ठीक है ना। हाँ, पाद का मतलब पैर से मस्तक तक। उसी तरह से अजानुभुज है। अजानुभुज का मतलब ये होता है कि भुजा से जानु तक। जानु माने कहाँ? घुटने। जानु माने होता है घुटने। हो गया ये। उसके बाद से जैसे ये आ गया यथा, तथा, यावत, सर, तो ये पूर्व पद होगा ना, इसकी शुरुआत आपके यहीं से होगा। जैसे यथा अनुसार, यथाशक्ति, ठीक है। बड़ा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है हमारा। जैसे ये हो गया आपका सपरिवार, ठीक है। सपरिवार आपका उपसर्ग वाले में ही आ जाएगा। जैसे कि सपरिवार, सपरिवार माने क्या होता है? हाँ, परिवार सहित। सपरिवार का मतलब क्या होता है? परिवार सहित। तो परिवार सहित, हाँ दे रहे हैं अभी उसका एग्जाम्पल। उसके बाद से पुनर्निर्माण, इसका भी क्या हो जाएगा? देखो शब्द शुद्धि वाला ये भी महत्वपूर्ण है। पुनर्निर्माण लिखना आता है ना, पुनर्निर्माण, देख लो पुनर्निर्माण, ये शब्द शुद्धि वाला ये भी है। पुनर्निर्माण का मतलब क्या होता है? फिर से निर्माण। तो इसका लिख सकते हैं फिर से निर्माण। पुनर्निर्माण यानी कि फिर से निर्माण। उसी तरह से यथा समय, उसी तरह से क्या है? यथा समय, समय के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये। यथा समय, समय के अनुसार। क्या हो गया? तो क्या हो गया? अच्छा, तो ठीक है, ये लिख लो। उसके बाद से फिर इसी के नीचे हम और लिखवा देते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। सब मिटा कर, हाँ इसी में है, ये इसी में है। सपरिवार, परिवार सहित, पुनर्निर्माण, फिर से निर्माण, यथा समय, समय के अनुसार।
नहीं, पुनर्निर्माण ऐसे लिखा हो ना, ये वाला, ये नहीं लिखे हो, नहीं तो हाँ तो नहीं तो ये वाला पुनर्निर्माण होगा, ठीक है, वो आपका गलत है। हाँ तो थोड़ा ध्यान देना, पुनर्निर्माण आपका ऐसे लिखा जाएगा, वहाँ पे गलत हो गया था, उसको भी थोड़ा सा सुधार लो, ठीक है। हाँ, पुनर्निर्माण का मतलब क्या होता है, पुनर्निर्माण, ठीक। हाँ ये होगा, ये आपका सही है, ये देखने में गलती सही है ना, नहीं गलती नहीं है, यही सही है आपका। तो पुनर्निर्माण यानी फिर से निर्माण ये होगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं इसका। उसी तरह से है आपका किसमें का लिखवा रहे हैं? तथा प्रजा, तथा प्रजा, लाइनें से लिखवा रहे हैं, तथा प्रजा, तथा प्रजा है, तथा आ गया ना, तो वैसी ही प्रजा, तथा प्रजा माने वैसी ही प्रजा, इसका विग्रह हो जाएगा वैसी ही प्रजा। उसी तरह से है आपका तथा गति, वैसी ही गति, तथा गति, वैसी ही गति, तथा गति वैसी ही गति हो जाएगा। उसके बाद से याव जीवन जैसा जीवन है, याव जीवन, याव जीवन जैसा जीवन है, याव जीवन जैसा जीवन है। सरे बाजार, सरे बाजार, सरे बाजार में क्या होता है, हाँ बाजार में, सरे बाजार का बाजार में इसका विग्रह हो जाएगा। उसी तरह से है सरेआम, सरेआम क्या कर दिया, सरेआम थप्पड़ मार दिया ना जी। आम लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में, सरेआम, आम लोगों के, आम लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में, ठीक। तीसरा आप लिखेंगे, तीसरे में जो था क्या था, उत्तर पद अव्यय ना, तीसरा जैसे कि कहा जाता है समयानुसार, देखो अनुसार आ गया ना यहाँ पे, तो समय अनुसार, समय के अनुसार, तो समय अनुसार का क्या होगा, समय के अनुसार, समय के अनुसार, ये हो जाएगा। उसी तरह से है ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक का मतलब क्या होता है, ध्यान के साथ, ध्यान पूर्वक, ध्यान के साथ, इसमें सभी में अव्ययी भाव समास है। उसके बाद से मृत्युपरांत, मृत्युपरांत, मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के उपरांत, मृत्युपरांत हो जाएगा। पक्षी मात्र, पक्षी मात्र, पक्षी मात्र मतलब केवल पक्षी, केवल पक्षी, ठीक है, केवल पक्षी, ये हो जाएगा। दिन भर आ गया ना, भर, दिन भर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, भर दिन, दिन भर, भर दिन। ठीक है, या भर दिन नहीं, इसको पूरे दिन लिख लो, सही रहेगा, पूरे दिन, दिन भर का पूरे दिन, ठीक है। गंगा पार, गंगा के उस ओर, गंगा पार, गंगा के उस पार, गंगा के उस ओर, गंगा के उस ओर, गंगा पार, गंगा के उस ओर, यमुना पार, यमुना के उस ओर, ठीक है। सेवार्थ, सेवा के लिए, सेवार्थ, सेवार्थ,
सेवा के लिए, सेवार्थ सेवा के लिए, ठीक है, सेवार्थ सेवा के लिए हो जाएगा। उसी तरह से ज्ञानार्थ ज्ञान के लिए, ज्ञानार्थ ज्ञान के लिए, ज्ञानार्थ ज्ञान के लिए, ठीक। उसी तरह से जो है जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत का मतलब क्या होता है? जीवन भर, जीवन भर। तीसरा भी हो गया। चौथे में इसकी पुनरावृत्ति होगी ना, चौथे में क्या होगा? पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति जैसे घर 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 घर, इसका मतलब घर घर का अगर करेंगे तो घर हो गया, घर हो गया, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो घर के बाद, हाँ घर के बाद घर, घर के बाद क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा। उसी तरह से एकाएक, एक के बाद एक, एकाएक, एकाएक, एक के बाद, एक के बाद एक, या एक और हो सकता है इसका, एक के बाद एक तो होगा ही, एक और हो सकता है क्या? एक ही बार में, ठीक है, एक ही बार में भी हो सकता है, एक ही बार में, एक ही बार में, ठीक। उसके बाद से अच्छा ऐसे ही बोलते रहे हैं भागम भाग, भागने के बाद भागना, भागम भाग जानते हो ना? हाँ, भागने के बाद भागना। उसी तरह से साल ब साल, हर साल, यह साल के बाद दूसरा साल, ठीक है। दाने दाने, दाने दाने कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, और वो क्या है? विमल। विमल लगी क्या है? वो क्या बोलते हैं? और जो अजय देवगन प्रचार करता है उसका वही है ना? हाँ वही है, विमल केसर, जुबा केसरी, हाँ। उसी तरह से जो है तो दाने दाने, हर दाने हो जाएगा। उसी तरह से रातों रात, रात ही रात में, मैं ही मैं हो जाएगा। तू ही तू, ठीक है, तू क्या हो जाएगा? तू ही तू। हाँ, द्वंद्व सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, द्वंद्व, द्वंद्व बने दो दो में, द्वंद्व लिख लो यहाँ पे, एग्जाम्पल अच्छा है। द्वंद्व जो समास है ना, जो द्वंद्व समास है उसमें अगर पूछे कि कौन सा समास है तो क्या बताओगे? अव्ययी भाव समास बताओगे, दो दो में। द्वंद्व माने क्या होता है? दो दो में, दो दो में। द्वंद्व में पूछे कौन सा समास है तो अव्ययी भाव समास है। ये एग्जाम्पल बेहतरीन एग्जाम्पल है, आप ध्यान रखना। हाँ तो हुआ नहीं है, इसमें भी हुआ है, दिख नहीं रहा है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है। उसी तरह से इतरेतर, सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक और है, इतरेतर। हाँ इतरेतर, इतरेतर का मतलब होता है इतर के साथ इतर, ठीक है, इतर के साथ इतर, इतर के साथ इतर, ये हो जाएगा इतरेतर। उसके बाद से एकाएक, हर एक हो जाएगा, ठीक है ना, एकाएक का मतलब हर एक हो जाएगा। उत्तरोत्तर का मतलब उत्तर के बाद उत्तर, ध्यान रखना, उत्तरोत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर के बाद उत्तर हो जाएगा। बारंबार, हर बार, पीढ़ी दर पीढ़ी, हर पीढ़ी, पहले पहल, ठीक है, पहले पहल यानी सबसे पहले। बस ये होता है आपका ख़त्म अव्ययी भाव समास, ठीक है। कल जो है हम लोग अव्ययी भाव समास को तो आज ख़त्म कर लिए, कल 5 प्रकार जो है उसको तुरंत ख़त्म करेंगे, ठीक है ना।